पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने बिहार के सभी सरकारी संस्थानों में नौकरी पाने वालों के लिए 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी पिछले साल 2023 के नवंबर में। और अब देखिए, पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला इस आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर के दे दिया गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के दायरे को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी और ये ऐलान भी कर दिया था कि बिहार के सरकारी संस्थानों में 65% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया जाए तो 10% आरक्षण और बढ़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 75% आरक्षण हो जाते हैं पूरे बिहार भर में। लेकिन एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है। आज सुबह सुबह पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। 65% आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार के आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी आरक्षण सीमा को नीतीश कुमार ने बढ़ाया था 2023 नवंबर में, जब जाति आधारित जनगणना के बाद पूरा प्रकरण सामने आया था। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के अंदर ये सारी बातें बता रहे थे, तब ये ऐलान उन्होंने किया कि बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला उन्होंने किया था। इसे हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे अब रद्द कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा गया था। 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि संविधान अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण इन वर्गों के अनुपातीय प्रतिनिधित्व के बजाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि इसलिए बिहार सरकार का यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) के राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिक के लिए समानता का अवसर प्रदान करना है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी। बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, 50% से इसे 65% या इसके ऊपर ले जाएगी। सरकार कुल आरक्षण 75% की गई थी। इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे पारित किया गया था। और अब देखिए, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका आज सुबह सुबह लग गया। 65% आरक्षण पर हाईकोर्ट की तरफ से इस आरक्षण को ही रद्द कर दिया गया। ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तमाम जो जातियां हैं, इन तमाम जो कैटेगरी है जातियों की, उनको सरकारी नौकरी में 65% आरक्षण देने का प्रावधान नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन अब इसे पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। अब इस फैसले के बाद जदयू का क्या स्टैंड रहता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।